और जब दोबारा सत्ता में आई, सर बात कर रहे थे एम्बेसडर साहब कि 1991 से 1996 तो जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ थी उसको, या फॉरेन पॉलिसी था उसको, खालिदा जिया ने वही पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया जो मिलिट्री रिजीम की और जियाउर रहमान की पॉलिसीज़ थी। लेकिन 2001 से 2006 का फेज़ था, वो बहुत एक तरीके से टेस्टिंग पॉइंट है कि उस वक्त तारिक रहमान बहुत एक्टिव थे और वो सारा जो सिस्टम था बांग्लादेश में वो हवा भवन से चलता था। और क्योंकि सरकार थी वो जमाते इस्लाम के साथ में उसका अलायंस था और इतनी ही लगभग सीट थी, 217 सीट टोटल इनकी थी, 2/3 मेजोरिटी में वो उस वक्त भी थे। और जो हालात बांग्लादेश में उस वक्त हुए कि बांग्लादेश को इस्लामाइजेशन की तरफ धकेला गया, रेडिकल्स आए, हुजीबी, आईएसआई, आप ये कहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स ग्रुप्स और सारा अपोजिशन के प्रति जीरो टॉलरेंस, ग्रेनाड अटैक हुआ 2004 में जिसकी वजह से तारिक रहमान पे केस चले, 20 साल के, उनको लाइफ टाइम के लिए इम्प्रीजमेंट हुआ, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, करप्शंस के केसेस थे और पूरा का पूरा। और जनता ने, बांग्लादेश की जनता ने कहा कि भी हमको ये नहीं चाहिए। अब सवाल है कि क्या वो 17 साल जो बाहर रहे 2008 से और 2024-25 में आए, वो क्या वो 17 साल में वाकई उनका हृदय परिवर्तन हो गया? अगर हो गया तो बढ़िया, बहुत अच्छा है, बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा है और पूरे दक्षिण एशिया और भारत के लिए भी अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर तारिक रहमान जो अभी तक पिछले 1-1.5 दशक से जो पॉलिसीज़ भारत के साथ बांग्लादेश की रही है, सकारात्मक पॉजिटिव डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, उनको आगे बढ़ाते हैं तो संबंध वैसे ही चलेंगे। लेकिन अगर वो पुरानी पॉलिसीज़ पे चलते हैं जो उन्होंने पहले रखी तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल दौर होगा। और कितना भरोसा कर सकते हैं जब पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सिमिटी हो, उनके कट्टरपंथियों के साथ प्रॉक्सिमिटी, उस पर भी मैं बात करूंगी आगे। जरा एक मॉडरेटर बहल साहब को, क्योंकि वो रक्षा के हिसाब से भी बता सकते हैं, जिस तरह से जमात इस्लामी ने अच्छी खासी सीटें जीती हैं खासतौर से बॉर्डरिंग एरिया में, और जिस तरह से पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स का इंक्लिनेशन रहता है वहाँ और इन्फ्लुएंस रहता है, वो कितना बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है और उसमें यहाँ तारिक साहब की भूमिका क्या होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि रंगपुर और बरिसाल इनके दो मेन एरियाज होते थे जमाते इस्लामी के। अगर आपको पता हो उस समय 1999 में, अगर मैं राइट हूँ कि सज्जनहार सर और मैं साथ में थे वहां पे, तो 1999 के अंदर गठबंधन हुआ था बीएनपी का और जमाते इस्लामी का, जिसकी वजह से 2001 का जो इलेक्शन था उसमें 17 सीट ली थी जमात ने और वो उन्होंने गठबंधन किया था बीएनपी को पार में लाने के लिए, ताकि अवामी लीग को वहां से हटाया जा सके। तो मेन एम बीएनपी और जमात इस्लामी का गठबंधन का था कि अवामी लीग, जो कि फ्रीडम फाइटर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उसको हटाने का था, शेख हसीना को उसके बाद हटाने का था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद हमने देखा कि 2008 में उनकी सीट गिर के 2 हो गई, 2018 में तो उनको एक भी सीट नहीं मिली। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के अंदर जो पॉपुलर थिंकिंग है वो ज्यादा हार्डलाइन थिंकिंग नहीं है। बंगाली मुस्लिम में बंगाली वर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस है, मुस्लिम के ऊपर, कल्चर के ऊपर, आर्ट के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो ये मेरा वहां पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। अब आते हैं इस समय जब वो इलेक्शन हुआ, तो इस समय दोनों अलग अलग साइड पे थे। जमाते इस्लामी भी अलग थी और बीएनपी, यही दो मेजर ऑपोजिशन थी। और बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी को तो सिर्फ 3% वोट मिले हैं। जमाते इस्लामी को जब एक भी सीट नहीं थी, आज 68 से 77 सीट्स उनको मिली हैं और 31 से 32% उनका वोट शेयर है। इसका यह मतलब है कि जो अवामी लीग का वोट शेयर बटा है वो ज्यादातर तो बीएनपी के पास गया है, क्योंकि वो बंगाली कल्चर की वजह से, लेकिन कुछ उसका वोट शेयर जो है इवन जमात के पास गया। और जो खासकर बॉर्डर एरियाज है वहां पे वो इलेक्शन जीते हैं। ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है 2 रीजन की वजह से। एक तो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो रंगपुर से ऊपर जाता है, वहां तो वैसे ही उन्हीं की से थी। अब तो लाल मनोहर हाट पे वो रनवे भी बना रहे हैं, एयरफील्ड बना रहे हैं, जिसको डेवलप कर रहे हैं और साथ में लिसनिंग फैसिलिटीज बना रहे हैं। और जिसकी वजह से जो हमारी कोर है, आर्मी की कोर्स हैं जो आसपास हैं या फॉर्मेशंस हैं, उनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। और जो एक बेल्ट है हमारी, चाहे वो मिजोरम हो, असम हो, त्रिपुरा हो या फिर और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उसमें जो डेमोग्राफी पे चेंज आया है पिछले 40-50 साल के अंदर, तो वो 20 लाख के करीब, तो अगर मैं कहूं सिर्फ असम और एक आधी स्टेट और मिला लें तो इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे हैं।
तो उनमें अगर फॉर्मेट करना हो ट्रबल तो जी। ये जमात इस्लामी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जमात इस्लामी जो है कट्टरवादी रोल उसका वहां पे रह सकता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक बड़ी चीज आ जाती है कि उस समय जब मैं खुद वहां था तो कई नॉर्थ ईस्टर्न मिलिटेंट, स्पेशली जो उल्फा इंडिपेंडेंट है, परेश बरुआ का जो है, परेश बरुआ खुद तो यूनान प्रोविंस के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन अब सैगोंग डिवीजन में म्यांमार के अंदर वो सारे आतंकी संगठनों ने अपने कैंप बना रखे हैं। क्यों? क्योंकि अवामी लीग शेख हसीना ने उनको निकाल दिया था, लेकिन क्योंकि अब बॉर्डर का पूरा एरिया जो है जमात इस्लामी के कंट्रोल में आ गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आतंकी थे, खासकर जो उल्फा इंडिपेंडेंट, जो बहुत ही डेंजरस आतंकी है, जिसपे ड्रोन अटैक पिछले साल किया था भारत ने जून जुलाई के अंदर, तो वो आतंकी संगठन अगर वापस अपने कैंप्स बना लेते हैं बांग्लादेश के अंदर, खासकर चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न होगा। इसी वजह से हमें बीएनपी के साथ रिश्ते अब सुधारने होंगे।